हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टाइम्स ओवैसी। आज हम पढ़ने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं ज्योग्राफी को, यानी कि भूगोल को। भूगोल में आज कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसके बारे में जानने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने पहले क्या पढ़ा था। हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था इंटीरियर पार्ट्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी के आंतरिक भाग। इसमें क्या पढ़ा था हमने? आंतरिक संरचना से संबंधित जानकारी देने वाले स्रोतों के बारे में, जो थे दो तरीके के, एक होते हैं नेचुरल, एक होते हैं आर्टिफिशियल। नेचुरल में आ जाता है अर्थक्वेक वेव, वॉल्केनो, मेटियोर, और आर्टिफिशियल में आ जाता है डेंसिटी, टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, लेकिन आज हम इसके आगे का टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहली चीज जो आ जाती है इसमें आ जाती है डिसकॉन्टिन्यूटी, यानी कि असंबद्धता। असंबद्धता असंबद्धता क्या होता है? हमने एक चीज़ पढ़ी थी, जब हम आंतरिक भाग में नीचे की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, इन सब में लगातार अंतर आने लगता है। ऐसी स्थिति में कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की गई हैं। ये हमें इंडिकेट करती हैं कि ऊपर का टेम्परेचर, प्रेशर अलग है और नीचे का अलग है। ठीक है, इन शॉर्ट एक इमेजिनरी लाइन है हमारी, जो हमें बताती है कि ये जो ऊपर का जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, वो अलग है, और जो नीचे का टेम्परेचर, प्रेशर है, वो अलग है। दोनों को इसने डिवाइड कर दिया। यानी कि हम क्या बता सकते हैं इसके अंदर? हम बोल सकते हैं दिस लाइन इज कॉल्ड डिसकॉन्टिन्यूटी। ये लाइन क्या करेगी? जो वेरिएशन होगा इंटीरियर पार्ट्स ऑफ अर्थ में, उस वेरिएशन को ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी कि ऊपर और नीचे दोनों की तरफ स्थिति कैसी है, एक दूसरे से अलग है। ठीक है, तो सिंपल हम डिसकॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लिख सकते हैं, एन इमेजिनरी लाइन। ठीक है, एक काल्पनिक रेखा जो इंडिकेट करती है वेरिएशन इन इंटीरियर पार्ट्स, आंतरिक भागों में अंतर को प्रदर्शित करती है। हमने क्या पढ़ा? डिसकॉन्टिन्यूटी, एन इमेजिनरी लाइन विच इंडिकेट्स वेरिएशन इन इंटीरियर पार्ट्स ऑफ अर्थ। एक काल्पनिक रेखा जो आंतरिक भागों में अंतर को प्रदर्शित करती है, वो हमारी असंबद्धता कहलाती है। ठीक है, आपको पता चल गया डिसकॉन्टिन्यूटी क्या है। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। ये हमारा इंटीरियर पार्ट है। अब सबको क्रस्ट, मेंटल को और तो पता होगा, तो अब हम इसमें देखेंगे लेयर्स के नाम क्या क्या होते हैं। तो ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है, ये क्या है? क्रस्ट है। ठीक है, ये हमारा इतना पार्ट क्रस्ट का है। फिर ये हमारा इतना पार्ट किसका है? मेंटल का है। और उसके बाद ये नीचे वाला जो पार्ट है, ये हमारा कोर का है। ठीक है, अगर इसी लाइन को बीच में से हम कट कर दें, यानी कि हम इसको बीच में से पार्ट्स में डिवाइडेड कर दें, तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा हमारा अपर कोर, ये हो जाएगा लोअर कोर। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर हम इसे कट करेंगे तो ये हमारा अपर मेंटल और ये लोअर मेंटल, और ये भी सेम हो जाएगा, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। ठीक है, तो अब जानते हैं कि किस लाइन को क्या कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारी लाइन है, यानी कि जो क्रस्ट और मेंटल को डिवाइड कर रही है, इस लाइन का क्या नाम है? हमारा मोहो। इस लाइन का नाम है मोहो, MOHO, मोहो। ठीक है, उसके बाद जो लाइन हमारी मेंटल और कोर को डिवाइड कर रही है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है गुटेनबर्ग, यानी कि गुटेनबर्ग, GUTTENBERG, गुटेनबर्ग। ठीक है, गुटेनबर्ग क्या है? मेंटल और कोर को डिवाइड करने वाली लाइन। ठीक है, ये हमारी हो गई दो लाइन, मोहो और गुटेनबर्ग। उसके बाद आ जाते हैं फिर से ऊपर। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को कौन डिवाइड करता है? अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को कौन डिवाइड करता है? हमारी कॉनराड, यानी कि CONRAD। कॉनराड लाइन हमारी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को डिवाइड करती है, कॉनराड। ठीक है, अगर हम बात करें अपर मेंटल और लोअर मेंटल को कौन डिवाइड करता है, तो रेपेटी करती है, REPTTI, रेपेटी। फिर अपर कोर और लोअर कोर को कौन डिवाइड करता है? लेहमैन, LEHMEMAN। ठीक है, लेहमैन। तो ये हमारे नाम हो गए सारे लेयर्स को डिवाइड करने के। अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, अपर कोर, लोअर कोर। फिर क्रस्ट और मेंटल को कौन डिवाइड करता है? मोहो। मेंटल और कोर को कौन डिवाइड करता है? गुटेनबर्ग। फिर
अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट को कौन डिवाइड करता है? कॉनराड। अपर मेंटल लोअर मेंटल को कौन डिवाइड करता है? रेपेटी। अपर कोर और लोअर कोर को कौन डिवाइड करता है? लहमन। ठीक है, अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आखिर थी क्या? अगर आप लोगों ने मेरी ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास देखी होगी तो आप सभी को ये याद आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पूरा वर्ल्ड था, यानी कि पूरा ना सिर्फ दो भाग थे उसमें, एक था पानी वाला भाग और एक था स्थिर वाला भाग। तो पानी वाले भाग को हम क्या कहते थे? पैंथलासा कहते थे, और स्थिर वाले भाग को पैंजिया कहते थे। फिर किसी प्रकार बल लगने की वजह से जो पैंजिया था दो हिस्सों में टूट गया था और उसी से हमारे महासागर बने थे। ठीक है, ये हमने पढ़ा था थोड़ा सा ऊपर ऊपर से। अब हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में अंदर तक डीप में पढ़ेंगे पूरा, कि कैसे बल लगा था, क्या बल लगा था, किसने ढूंढा था, सब कुछ पढ़ेंगे हम इसमें। तो स्टार्ट करते हैं इसको, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको मजा आएगा इसमें। ये किसने दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? ये दी थी गिवन बाय अल्फ्रेड वैगनर। किसने? अल्फ्रेड वैगनर ने दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था, इनकी बुक का नाम क्या था? द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन। द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन, इन्होंने बुक लिखी थी महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति। कि इसमें क्या था, इसमें लिखा क्या था उन्होंने? इसमें लिखा था महाद्वीप एक दूसरे से कैसे अलग हुए, हाउ कॉन्टिनेंट शिफ्ट टू ईच अदर इन बिगनिंग। लार्ज लैंड बॉडी को कहा जाता था पैंजिया, यानी कि बड़ा स्थल वाला भाग कौन सा कहलाता था? पैंजिया कहलाता था, मैंने आपको बता दिया। और जिसको चारों तरफ से पानी ने घेर रखा था, पानी वाला भाग क्या कहलाता था? वो कहलाता था हमारा पैंथलासा। ठीक है, एक हो गया हमारा पैंजिया और दूसरा हो गया हमारा पैंथलासा। अब मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ, उससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये हमारा समझ लीजिए पूरा हमारा वर्ल्ड है। ये है हमारा पानी वाला भाग, ये पूरा पानी है, और बीच में एक स्थिर वाला भाग पड़ा हुआ है जिसको हमने कह दिया पैंजिया। ठीक है, पैंजिया हो गया हमारा ये स्थिर वाला भाग, और ये पानी वाला भाग क्या कहला गया? पैंथलासा। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पैंजिया क्या है और पैंथलासा क्या है। पानी वाला भाग जिसको पैंजिया ने घेरा था वो क्या है? पैंथलासा है, और जो पानी वाले भाग से घिरा हुआ था वो क्या है? पैंजिया है। अब हमारा सबसे बड़ा सवाल आ जाता है कि पैंजिया टूटा कैसे था। तो मैं आपको बताती हूँ, पैंजिया हमारा टूटने के तीन तरीके हो सकते हैं, तीन कारणों से वो टूट सकता है। 3 फोर्सेस वर अप्लाइड ऑन पैंजिया, पैंजिया पर 3 बल लगे होंगे। कौन कौन से हो सकते हैं? 3 फोर्स हो सकती है हमारी। एक होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पैंजिया टूटा होगा, या दूसरा हम कह सकते हैं जवारीय बल के कारण, यानी कि टाइडल फोर्स के कारण हमारा पैंजिया टूट सकता है। और तीसरा हो गया बॉयंस फोर्स, यानी कि उत्प्लावन बल के कारण टूट सकता है। तो ये हमारे 3 फोर्सेस हो गए, एक बार इन्हें लिख लेते हैं हम। 3 forces were applied on Pangaea. First, gravitational force, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरा हो सकता है हमारा टाइडल फोर्स, यानी कि ज्वारीय बल। टाइडल फोर्स, ज्वारीय बल। फिर तीसरा आ जाता है हमारा बॉयंस फोर्स, यानी कि उत्प्लावन बल। तो हमने पता
पता चल गया कि हमारा पेंजिया कैसे टूट सकता है, 3 तरीके से, ग्रेविटेशनल, टाइडल और बॉयंस। अब आपको सबको पता होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगता है, हमारा द्रव्यमान के कारण, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट था ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कैसे लग सकता है, द्रव्यमान के कारण। फिर टाइडल फोर्स हमारा कैसे लग सकता है, 2 तरीके से, एक सूर्य और एक चंद्रमा के कारण। फिर जो तीसरा है हमारा बॉयंस फोर्स, वो किससे लगता है, पानी के कारण लगता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा पैंथलासा वाला भाग हो गया और ये हमारा पेंजिया हो गया। ये मेरा पैंथलासा थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको माइंड मत कीजिएगा। ये हमारा पेंजिया जो है वो कैसे टूट सकता है, ऊपर और नीचे से हमारा लग सकता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर हमारा लेफ्ट राइट से क्या लग सकता है, टाइडल फोर्स, यानी कि ज्वारीय बल, सूर्य और चंद्रमा के कारण, ठीक है। एक साइड हमारा मून हो सकता है और एक साइड हमारा सन हो सकता है। जब हमारा ये पेंजिया टूटेगा तो ये कैसा हो जाएगा, ये हमारा बटेगा 2 भागों में। जैसे हमने पढ़ा था, एक बनेगा अंगारा लैंड, दूसरा बनेगा गोंडवाना लैंड, ठीक है। और इन दोनों को अलग होने से, अब ये जब अलग होंगे तो भाई बीच में कुछ तो आएगा, तो बीच में हमारा बन जाएगा तैथिस सागर, यानी कि तैथिस सागर हमारा बीच में हो जाएगा अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के। अब ये अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड के है, इसमें हमारे 3 कॉन्टिनेंट्स आ जाते हैं। एक में अंगारा लैंड में 3 कॉन्टिनेंट्स और गोंडवाना लैंड में 4 कॉन्टिनेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। आप सभी को पता है हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो अंगारा लैंड में कौन कौन आते हैं, 3 आते हैं, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, ठीक है। फिर गोंडवाना लैंड में क्या क्या आ जाता है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रिया और अंटार्कटिका, ठीक है। तो हमारे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में ये डिवाइड हो जाता है। एक बार इसको हम फिगर बना के समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा जो पेंजिया टूटेगा तो ये हमारा एक भाग इधर हो जाएगा और एक भाग हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब बीच में रह जाएगा स्पेस, बीच में हमारा कुछ तो आएगा भाई, जब खाली हो जाएगा कुछ तो बीच में क्या आ जाएगा, हमारा तैथिस सागर अपनी जगह बना लेगा। यानी कि क्या निकलेगा बीच से, तैथिस सागर। ये क्या है, ये है हमारा अंगारा लैंड। और ये क्या है, गोंडवाना लैंड। ठीक है, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। अब हमारे कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से बने, अंगारा लैंड तो बनेंगे 3, यानी कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, ठीक है। कितने हो गए, 3 हो गए। फिर हमारे गोंडवाना लैंड में बन जाएंगे 4। 4 कौन कौन से, मैंने आपको नाम बताया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है। ये हमारे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड डिवाइड हो गए। जब पैंजिया के टूटने पर तैथिस सागर बना, तो जब कॉन्टिनेंट्स आपस में अलग होंगे तो महासागर का निर्माण होगा। जब भाई कॉन्टिनेंट्स अलग होंगे, जैसे बीच में हमारा तैथिस सागर बन गया, ये जो और टूटेंगे, जब हमें पता चल गया ये हमारे इसमें आ गए, तो अब इनकी वजह से हमारे महासागर भी बनेंगे। तो अब इनको और देखते हैं। अब हमारा पैंजिया टूट गया, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड बन गए, हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स भी बन गए, तैथिस सागर भी बन गया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद है हमें पता चलता है कि जो हमारा साउथ अमेरिका है और अफ्रीका है वो सेम कैसे था पहले, एक कैसे था। हम किस बिहाफ पे बोलेंगे कि ये दोनों पहले जुड़े हुए थे, हम बोलेंगे यहाँ की चट्टानों के बिहाफ पे, सोने के भंडारों के बिहाफ पे, पेड़ों के बिहाफ पे, जो भी वहाँ पे मिनरल्स खनिज मिलेंगे, अगर वो वहाँ के सेम हैं तो हम बोलेंगे कि हाँ ये हमारा पहले उसका पार्ट था। तो अफ्रीका जो था वो हमारा साउथ अमेरिका का पार्ट था, इंडिया जो था वो पहले अफ्रीका का पार्ट था, जो आज एशिया का पार्ट है, ठीक है। जब पता लगाया गया साउथ अमेरिका, ये है हमारा साउथ अमेरिका, ठीक है, और ये है हमारा अफ्रीका। जब साउथ अमेरिका और अफ्रीका की जांच की गई तो हमें पता चला कि यहाँ पे जो सोने के भंडार हैं वही सोने के भंडार यहाँ भी हैं, यहाँ जो हमारे पेड़ हैं वो पेड़ यहाँ पर भी हैं,
यहाँ जो हमारी चट्टानें हैं वो चट्टानें यहाँ पर भी हैं, तो कुछ तो इनका रिलेशन है। तो अब जब रिलेशन देखा तो हमने इसकी शेप पे गौर किया। शेप कैसी है, अब आप देखिए कि यहाँ से जो इसकी शेप है वो कुछ इस तरीके की है और इसकी शेप जो है ये इस तरीके की है। जब आप इसको, आपने पजल गेम तो खेला होगा, जब हम इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये जुड़ सकता है आपस में। तब हमने सोचा कि हाँ, जो अफ्रीका है वो हमारा कभी ना कभी साउथ अमेरिका का पार्ट रहा होगा। ठीक है, तो ये जो हमारी शेप है इसका कुछ नाम भी होगा इस शेप का। जब भाई हमें पता चला कि इन दोनों की शेप सेम है तो हमने इसका नाम भी रख दिया। इस शेप का नाम क्या रखा हमने, जिग सॉ फिट। शेप का नाम क्या है, जिग सॉ फिट, जिग सॉ फिट, जिग सॉ फिट, JIGSAWFIT, जिग सॉ फिट। हमने बोल दिया ये जो शेप है इन दोनों की वो जिग सॉ फिट है। ठीक है, जिग सॉ फिट शेप है। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, सबको लगता होगा कि ये दोनों पहले जुड़े हुए थे, तो ऐसा नहीं है। जो साउथ अमेरिका है वो पहले अफ्रीका से जुड़ा था। ठीक है, साउथ अमेरिका और अफ्रीका का रिलेशन बता सकते हैं हम, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का रिलेशन नहीं बता सकते क्योंकि हमें उसका कोई प्रूफ नहीं मिला। जैसे कि हमारा इंडिया है, इंडिया की चट्टानें जो है अफ्रीका से जुड़ी हुई हैं। हमने अभी पहले फर्स्ट क्लास जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा इंडिया है वो पहले अफ्रीका का पार्ट था, लेकिन आज किसका पार्ट है, एशिया का है। एशिया और अफ्रीका ये दोनों पहले, मतलब जो इंडिया था वो अफ्रीका से जुड़ा हुआ था क्योंकि जो इंडिया में चट्टानें पाई जाती हैं वो अफ्रीका में पाई जाती हैं। तो यानी कि सिमिलर हमारा इंडिया जो है अफ्रीका से हुआ और अफ्रीका साउथ अमेरिका से था। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करूँगी मैं आपको, आगे बढ़ते हैं हम। अब 1929 की एक बहुत गंभीर बात है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 1929 की समथिंग बात है कि ग्रीनलैंड के पास एक आइलैंड पर रिसर्च कर रहे थे हमारे अल्फ्रेड वैगनर। ठीक है, अल्फ्रेड वैगनर कौन थे, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। अल्फ्रेड वैगनर रिसर्च कर रहे थे, उसके दौरान ही एक बर्फीला तूफान आया वहाँ पे और वो उसी तूफान में दबकर मर गए। कौन दबकर मर गए, अल्फ्रेड वैगनर। जिस वर्ष वैगनर की डेथ हुई उसी वर्ष एक अर्थर होम्सर, कौन आए, अर्थर होम्स। जिस साल वैगनर की डेथ हुई उसी साल एक अर्थर होम्स के नाम से एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक नया सिद्धांत दिया अपना। उस सिद्धांत में वैगनर ने बहुत सही बात बताई कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं एक दूसरे से जुड़े हुए थे, बाद में अलग भी हुए, लेकिन वैगनर ने ये बात गलत बताई थी कि 3 तरीके के बल लगने पर पैंजिया टूटा है। ये तो गड़बड़ हो गई, तो सच्चाई क्या थी हमारी। अब इनके आगे बढ़ते हैं, तब हमें पता चलेगा कि अगर उन 3 बल की वजह से नहीं टूटा तो पैंजिया टूटा कैसे है। पैंजिया जो है, जो हमारे जो अर्थर होम्स है उन्होंने बोला कि वैगनर ने ये बात सही बताई कि जो हमारा पैंजिया है, पैंजिया जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो पहले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने गलत बात क्या बताई कि पैंजिया 3 तरीके के बल लगने पे टूटा है। अगर ऐसे 3 बल लग जाता तो पैंजिया तो कितने टुकड़ों में टूट जाता। ठीक है, अगर 2 ही टुकड़ों में क्यों टूटता, अगर बल लगता तो कितने भी टुकड़े हो सकते थे इसके। तो कॉन्टिनेंट्स का टूटना एक एक्सटर्नल प्रोसेस नहीं है, वो एक इंटरनल प्रोसेस है। ये बात किसने बताई हमें, अर्थर होम्स ने। अर्थर होम्स ने वैगनर की बात को गलत साबित किया। उन्होंने बताया कि हमारे एक्सटर्नल प्रोसेस नहीं, इंटरनल प्रोसेस से टूटा है। उन्होंने कहा पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा भरा हुआ है उस मैग्मा में कन्वेक्शनल करंट या संबंधनीय धारा का निर्माण होता है और वो क्या करती हैं, वही इसे क्रैक करने का काम करती हैं। एक टाइम पर जो वैगनर का मजाक उड़ाया करता था, बाद में सारी की सारी बातें एक्सेप्ट कर ली गई वैगनर की और कहा गया बस एक कमी रह गई उनकी थ्योरी में कि उन्होंने कॉन्टिनेंट्स के अलग होने का रीज़न गलत बता दिया। ठीक है, और जब इसी सिद्धांत को मॉडिफाई करके जब दिया गया उसके बाद में एक और साइंटिस्ट है हमारे, हैरी हैस। कौन है इसके बाद, हैरी हैस। मैंने आपको 3 नाम बता दिए, एक अर्थर होम्स, एक अल्फ्रेड वैगनर और एक हैरी हैस। हैरी हैस ने क्या किया, हैरी हैस नाम के व्यक्ति आए, उन्होंने इसी सिद्धांत को उठाया और जो टूटने का कारण था वो जोड़कर इसको नया सिद्धांत बना दिया और इसी सिद्धांत को कहा गया प्लेटेटोनिक थ्योरी। एक दूसरे से अलग होने की, प्लेटों का खिसकना हुआ है। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये जो हमारे कॉन्टिनेंट्स अलग हुए हैं वो किसी अर्थक्वेक से नहीं हुए, वो किसी एक्सटर्नल प्रोसेस से नहीं हुए, वो हमारे इंटरनल प्रोसेस से हुए हैं, वो मैग्मा की वजह से हुए हैं, वो प्लेटेटोनिक थ्योरी की वजह से हुए हैं। अब आप पूछोगे यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्जाम्स में। क्वेश्चंस आएंगे महाद्वीपीय विस्थापन किसने
महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, महाद्वीपीय सिद्धांत के अनुसार बड़े विशाल भूखंड को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? पैंजिया कहा गया है। पैंथलासा कहाँ था? पैंथलासा पैंजियों के चारों ओर फैला हुआ पानी वाला भाग था। ठीक है, तो इस को पूरे एक्सप्लेनेशन से आप बहुत ही जल्दी टिक कर दोगे आपका आंसर। ठीक है, मैंने पूरा आपको कहानी की तरह बताया, आप इसको कभी भी भूल नहीं पाओगे। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं, 3 फोर्सेज वर अप्लाइड ऑन पैंजिया। पैंजिया पर 3 बल लगे और पैंजिया स्प्लिट 2 पार्ट्स में हो गया। ये तो हमने पढ़ लिया, ये हमारी जो थी गलत थ्योरी थी। ठीक है, अब पैंजिया जो था वो पार्ट्स कैसे बने? हमने अभी पढ़ा था कि जो पैंजिया है वो हमारा नॉर्थ और साउथ पार्ट में डिवाइड हो गया। नॉर्थ में बन गया अंगारा लैंड, जिसमें 3 कॉन्टिनेंट बने, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। और जो हमारा इंडिया था वो कहाँ था? एशिया में। प्रेजेंट टाइम पर कहाँ पर है? एशिया में है मतलब। और जो दूसरा पार्ट था वो साउथ पार्ट बना। साउथ पार्ट यानी कि गोंडवाना लैंड। इसमें 4 कॉन्टिनेंट्स आ गए, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी खत्म होती है यहीं पर। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको समझाऊंगी कि हमारे फॉर्मेशन कैसे हुआ ओशंस का, ओशंस कैसे बने। और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, सबसे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ठीक है, एक सिद्धांत हमने पढ़ लिया और एक सिद्धांत हम बाद में पढ़ेंगे जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के PDF का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, हर जगह अवेलेबल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।